मेरे प्रिय, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे हृदय की बात मुझ तक पहुंच गई है। इसलिए तो आज मैं तुमसे मिलने आई हूं, तुमसे बात करने आई हूं। मेरे प्रिय, क्यों झूठे प्रेम, झूठे रिश्तों के लिए रोते हो? तुम तो राधा कृष्ण के दिल में बसते हो। कृष्ण तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं और मैंने तुम्हें अपने हृदय से लगा कर रखा है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा दुख हम नहीं जानते। तुम्हारे आंसू हमने देखे हैं, परंतु सही समय का इंतजार तो तुम्हें करना होगा। परिणाम को प्राप्त करने के लिए तुम इतने व्याकुल हो कि अपने कर्तव्य से भटक रहे हो, केवल एक रिश्ता निभाने के लिए बाकी रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे परिजन जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्हें तुमसे कितनी उम्मीदें हैं? वो आस लगाकर बैठे हैं कि एक दिन तुम उनके जीवन में खुशियां लाओगे, उनका नाम रोशन करोगे। किंतु तुम्हें इस तरह हताश उदास देख वह भी दुखी हैं। तुम सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? मैं तो अपना दुख किसी से कहता ही नहीं, सब छुपा लेता हूं, तो फिर वो उदास क्यों है? मेरे प्रिय, वो माता पिता हैं। माता पिता अपने संतान का दुख उसके चेहरे से नहीं, हृदय से महसूस करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने उन संबंधों का ध्यान रखो जिससे तुम्हारा अस्तित्व है। उस प्रेम की चिंता मत करो जो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग गया। सही समय आने पर वह लौट कर आएगा, अवश्य आएगा, और तुमसे माफी भी मांगेगा। तुम ये मत सोचो मैं अपना वादा भूल गई हूं। तुम्हें तुम्हारा प्रेम जरूर मिलेगा, किंतु उससे पहले तुम्हें स्वयं प्रेम बनना होगा, अपने दिव्य स्वरूप को पाना होगा। अपने सभी दायित्व, सभी रिश्ते पूर्ण निष्ठा से निभाना होगा। मेरे प्रिय, किसी एक चीज, एक व्यक्ति तक तुम्हारी दुनिया सीमित नहीं हो सकती। भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, परंतु तुम अभी भी बचपना कर रहे हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे सपने, तुम्हारी दुनिया एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए तुम दोनों का मिलन अभी रोक दिया गया है। तुम दोनों को अभी काफी कुछ सीखना है। तुम्हारा प्रेमी बहुत अहंकारी है। उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसका बहुत अभिमान है। उसे धन, दौलत, पैसा, सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। इसलिए जहां कहीं उसे यह सब दिखता है, वहां वो आकर्षित हो जाता है। किसी की भावनाएं, किसी का प्रेम उसके लिए मायने नहीं रखते, और यही दशा तुम्हारी है। तुम्हें मोह ने जकड़ लिया है।
उस एक इंसान के मोह में तुम इतने अंधे हो गए हो कि स्वयं को प्रेम करना, स्वयं की इज्जत करना भूल गए हो। तुमने स्वयं की कोई सीमा नहीं तय की। तुम उसके लिए कुछ भी बनने को, कुछ भी करने को तैयार हो। फिर चाहे वह तुम्हें अपशब्द कहे, अपमान करे, नीचा दिखाए, तुम्हें सब स्वीकार है। तुम्हें आंखों से यह पट्टी उतारनी होगी और देखना होगा कि तुम कुछ भी नहीं बन सकते। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मूल्यवान हो। तुम किसी की गाली खाने के लिए नहीं हो। तुम पूजा के पात्र हो। इसलिए तुम दोनों को अलग रखकर यूनिवर्स तुम्हें कुछ सीख दे रहा है। इसलिए घबराओ मत। जैसे ही तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी, तुम दोनों अपने अपने विकारों से मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारा दिव्य मिलन होगा। इसलिए आंसू पोंछ लो और अपने उद्देश्य पर काम करो। मन में यह विश्वास रखो, वह तुम्हारा है और वक्त आने पर तुम दोनों का मिलन निश्चित है। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे भाव से कहो, जय श्री राधे।